एक आश्रम में एक शिष्य गुरुदेव के पास आता है और कहता है कि गुरुदेव, आज बहुत खुशी की बात है। गुरुदेव ने पूछा कि बताओ क्या हुआ। तो शिष्य कहता है कि गुरुदेव, सुबह सुबह एक व्यक्ति आता है और एक ही अच्छी खासी गाय दान में देकर चला जाता है। गुरुदेव पूछता है क्या गाय दूध देती है। तो शिष्य कहता है कि हाँ गुरुदेव, बहुत सारा। तो गुरुदेव कहता है कि चलो अच्छी बात है, हम सबको दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह बाद वही शिष्य दोबारा से गुरुदेव के पास आता है और बहुत ही दुखी है। गुरुदेव ने पूछा क्या हुआ। तो शिष्य कहता है कि गुरुदेव, जो व्यक्ति एक सप्ताह पहले गाय को दान करके गया था, आज वो अपनी गाय वापस ले गया। मैंने उससे पूछा भी कि दान की हुई गाय वापस कैसे ले सकते हो, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और आया और अपनी गाय खोलकर चला गया। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो, गाय उसकी थी, वही दान करके गया था, वही वापस ले गया, कोई बात नहीं। लेकिन तुम ये सोचो, तुम्हारा कितना काम बड़ा हुआ था। कहीं पर चारा डालना गाय को, कहीं पर पानी पिलाना, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पर उसका गोबर वगैरह उठाना। तुम कितने दुखी रहते थे, तुम्हारा काम इतना बढ़ गया था। अच्छा ही हुआ तुम्हारा काम कम हो गया। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों ही होती है। कभी हमारे साथ अच्छा होता है, कभी हमारे साथ बुरा होता है, लेकिन हम जब हमारे साथ बुरा होता है उस बुरे को लेकर बैठ जाते हैं। बस हमें ये सोचना चाहिए कि इस यूनिवर्स के मालिक का है सब कुछ जब इसका है तो ये क्या हमें देता है, क्या हमसे लेता है, इसकी मर्जी। जैसे गाय के मालिक ने गाय दान की, ठीक है, लेकिन जब वापस ली तो ले लो भाई, गुरुदेव की बात सही थी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो उस बुरी नेगेटिविटी को पकड़ कर ही बैठ जाते हैं। बच्चों की परवरिश से एक पौधे की तरह होती है। जब पौधा छोटा होता है ना, तो उसको खाद, बीज और केयर की जरूरत होती है। लेकिन जब पौधा बड़ा हो जाता है, एक वृक्ष बन जाता है, तो बिना खाद, बीज और बिना केयर के ही वर्षों तक मजबूती से खड़ा रहता है। आपके बच्चे छोटे हैं ना, तभी केयर करें। अगर बड़ा होने के बाद आप केयर पर ध्यान देंगे, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर तो वो ईंट वाली बात हो जाएगी कि ईंट कच्ची होती है, हम कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन जब ईंट पक जाती है तो हम कोई शेप नहीं दे सकते। और अगर शेप देने की कोशिश करेंगे तो ईंट टुकड़ों में बिखर जाती है। रावण के पिता विश्रवा एक महान पंडित थे, लेकिन माता केकसी असुरों के राजा सुनामी की पुत्री थी। असुरों के राजा सुनामी चाहते थे कि उनकी बेटी विश्रवा से शादी करके एक महान संतान को पैदा करे ताकि देवताओं को हरा सके। होता भी ऐसा ही है। जब रावण का जन्म होता है तो विश्रवा हमेशा देवताओं का गुणगान सिखाते थे। रावण को हमेशा ही देवताओं के पक्ष में संस्कार देते थे। लेकिन माता केकसी अपने पिता सुनामी के कहने से हमेशा ही रावण को देवताओं के खिलाफ भड़काती थी और असुरों का गुणगान करती थी। इस तरह से रावण के अंदर असुरों के गुण भी थे और देवताओं के गुण भी थे, पंडित के गुण भी थे। रावण देवों के देव महादेव को अपना आराध्य मानते थे और देवताओं से नफरत भी करते थे। वैसे नोटिस किया जाए तो इसमें रावण की कोई गलती नहीं थी। कई बार पेरेंट्स के साथ ऐसा ही होता है। दो अपोजिट संस्कारों के पेरेंट्स बच्चे के साथ ऐसा ही करते हैं। माता चाहती है अपने संस्कार देना और पिता चाहता है अपने संस्कार देना। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ईगो को एक साइड रखकर सिर्फ अपने बच्चों को वो संस्कार दीजिए जो बच्चे के लिए वास्तव में सही है। अगर किसी व्यक्ति के साथ सिचुएशन झगड़े की बन जाए तो हमेशा दो तरह से सोचना। अगर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, अगर व्यक्ति आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप बात भूल जाइए, बात को, उस झगड़े के मैटर को ही खत्म कर दीजिए। और अगर बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस बात पे झगड़ा हो रहा है वो मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सच में फिर व्यक्ति को भूल जाइए।